बिहार में जेडीयू ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। जेडीयू ने 4 नए चेहरों को मैदान में उतारा। लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर और राजलक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुंगेर सीट से जेडीयू ने ललन सिंह को दिया है टिकट। भागलपुर से अजय कुमार मंडल लड़ेंगे चुनाव। नालंदा से कौशलेंद्र को टिकट मिला। संतोष कुशवाहा को जेडीयू ने पूर्णिया से बनाया उम्मीदवार। सुपौल से दिलेश्वर कामत लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू में शामिल लवली आनंद शिवहर सीट से मैदान में। यूपी में बीएसपी ने 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। कई नए चेहरों को मिला है मौका। यूपी में बीजेपी कई दिग्गजों का काट सकती है टिकट। सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद से वीके सिंह, बदायूं से संघमित्रा और बलिया से वीरेंद्र सिंह का कट सकता है टिकट। बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी 5वीं लिस्ट। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 70 से 80 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो सकती है। बिहार की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा हो सकती है। कुछ विधानसभा सीटों के लिए भी नामों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 10 उम्मीदवारों के नाम तय। यूपी की रामपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। जेल में हुई मुलाकात में आजम खान ने किया है आग्रह। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी सूची। 46 उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर फंसा हुआ है पेच। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का ऐलान। पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। बीमा यादव को पूर्णिया से टिकट का विरोध। पूर्णिया सीट को लेकर बोले पप्पू यादव, कहा दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव मामले पर गिरिराज सिंह ने लालू पर निशाना साधा है। कहा है कि पहले लालू जी के परिवार से टिकट बच जाएगा तब तो वो किसी को टिकट देंगे। आज दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव। जल्द लग सकती है सीट बंटवारे पर मुहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट। दिल्ली में गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। कहा ईडी सीबीआई से धमकाया जा रहा। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की होगी महारैली। गिरफ्तारी के विरोध में जुटेंगे गठबंधन के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बताया एकजुट। कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम सभी साथ हैं। ईडी कस्टडी से दिल्ली के सीएम ने जारी किया पहला आदेश। एक नोट के जरिए जल विभाग को केजरीवाल ने आदेश दिया। केजरीवाल के आदेश पर आतिशी का बयान आया सामने। दिल्ली में कुछ जगह पानी की समस्या है। केजरीवाल को दिल्ली की चिंता। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में सीवर पानी की समस्या को लेकर आदेश जारी किया है। जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। कहा लोगों को तकलीफ न हो। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी केजरीवाल को जेल में डाल सकती है। केजरीवाल की दिल्ली वालों के प्रति भाव नहीं बदल सकती। केजरीवाल के आदेश पर बीजेपी ने निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल को 9 साल बाद याद आया पानी और सीवर की चिंता। मनोज तिवारी ने सुनीता केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कहा चोर के साथ केजरीवाल ने हाथ मिला लिया लेकिन सुनीता जी को शर्म नहीं आई। संबित पात्रा ने केजरीवाल की याचिका पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन कानून कतई सामने नहीं रख करेंगे। केजरीवाल के आदेश पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचिन देवा ने निशाना साधा है। कहा है कि दिल्ली के बारे में नहीं, वो घोटाले के बारे में सोच रहे हैं। जेल से सरकार चलाने पर भी गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। कहा केजरीवाल निर्लज्जता और नैतिकता की हदें पार कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान। कहा आप भी अपनी पत्नी को सीएम बना दीजिए। केजरीवाल के आदेश पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा केजरीवाल ने संविधान को कलंकित करने की तैयारी कर ली है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। दिल्ली के आईटीयू पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गलत। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी, इस्तीफा देने की मांग की। अनुराग ठाकुर ने राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कहा सनातन को खत्म करने की बात करने वाले को संरक्षण दे रही है कांग्रेस। प्रकाश आंबेडकर के अलग होने पर बोले संजय राउत। कहा यह एक तरफा फैसला है। हमने उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव दिया था। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 दिनों में यूपी के 15 जिलों में करेंगे रैली। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 27 मार्च को मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद उसी दिन मेरठ और गाजियाबाद भी जाएंगे। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों को मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग।
मदरसा बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के जिया उर रहमान वर्क, कहा अपने हक की लड़ाई के पीछे नहीं हटेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ गई, अब तक 20 लोगों की मौत, कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संगरूर जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़े। यूपी के बांदा जेल के जेलर और 2 डेप्यूटी जेलर सस्पेंड, लापरवाही का आरोप, अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। असम में पकड़ा गया आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा आईआईटी गुवाहाटी का एक छात्र, एसटीएफ कर रही है पूछताछ। छात्र के कमरे से मिला इस्लामिक साहित्य और झंडे। जेएनयू छात्र संघ चुनाव मतगणना जारी, आज घोषित होंगे नतीजे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा पाकिस्तान आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से किए रिश्ते सुधारने की वकालत, कहा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर विचार करेगा। लद्दाख में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मनाई होली, अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी।